तो मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, जो ईंधन वस्तुओं, जीव, पेड़ पौधों आदि के गलने, सड़ने एवं दबने से हजारों करोड़ों सालों की प्रक्रिया के बाद बनते हैं, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटकों में पेड़ पौधे, जंतु, जलीय पौधे, मेंढक, मछली, कीट इत्यादि आते हैं, जबकि अजैविक घटकों में मिट्टी, हवा, चट्टानें, रॉक, रेत या सैंड आते हैं। किसी मछली का कंकाल पूरी तरह उपास्थि से बना होता है, तो ये शार्क मछली है जिसका कंकाल पूरी तरह से उपास्थि या कार्टिलेज से बना होता है। उपापचय क्या है? मेटाबॉलिज्म, सजीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। फ्यूज तार, यह एक सुरक्षा उपकरण जो विद्युत परपथ में अचानक ज़्यादा धारा बहने पर पिघलकर परपथ को तोड़ देता है। यह कम गलनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट Cu प्लस SN से बना रहता है। टिन और तांबे के मिश्रण से बनता है, जिसमें इसका प्रतिरोध अधिक होता है और परपथ के साथ यह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह शॉर्ट सर्किट से बचाता है। आमतौर पर टिन, सीसा या तांबे, कॉपर से बनता है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, चुंबकीय धारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, जबकि विद्युत प्रेस ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन और उपापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में आयोडीन इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। पित्तरस, ब्लू बाइल जूस यकृत में बनता है और पित्ताशय गॉलब्लैडर में जमा होता है, जो भोजन में मौजूदा वसा फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ने, इमल्सिफिकेशन की में मदद करता है, जिससे पाचन और वसा घुलनशील विटामिन A, D, E के विटामिनों का अवशोषण आसान हो जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसका रंग हरा पीला होता है। देखिए, यहाँ पर तीन माध्यम हैं जिनकी डायनेसिटी या घनत्व दिया हुआ है x, xy2 और 2x। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पर ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ज़्यादा घनत्व ज़्यादा चाल, अतः माध्यम C में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको फ़ारेनहाइट में 98.6 में बनता है। अगर तीनों टेम्परेचरों को हमें संबंध दिखाना है तो C/5 F-32/9 K-273/5 होता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो हिम 0 सेंटीग्रेड पर उसका ताप समान रहता है। तनाकंद का सामान्य उदाहरण है आलू। आलू तनाकंद का उदाहरण है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीव्र होती है और आवृत्ति कम होने से तारत्व कम होता है। सितार वादक तार के तनत्व को समायोजित करके तार के तारत्व पिच को समायोजित करते हैं। टेंशन को कर लेते हैं, उससे पिच समायोजित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करती है और जहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जो CO2 ली जाती है तथा O2 निकलती है। पेड़ के जो भी हरे भाग हैं क्लोरोफिल, तो चाहे वो कोई भी हो, तना, हरी डालियाँ, शाखाएँ हों, सब में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में छात्रों के साथ मिश्रित क्षमता कक्षा में अमूर्त अवधारणाओं के सरलीकरण के लिए मूर्त वस्तुओं को शामिल करते हुए व्यवहारिक गतिविधियों का उपयोग करना सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। अगर हमें संज्ञानात्मक विकास के लिए अमूर्त चीज़ों को दिखाना है, एब्स्ट्रैक्ट को, तो उससे पहले मूर्त चीज़ों को दिखाना होगा। उर्वरक पोषक तत्व, क्रॉप न्यूट्रेंट। उर्वरकों में पौधों के लिए 3 आवश्यक तत्व पाए जाते हैं: NPS, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उर्वरक मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थों से बनते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, जबकि खाद से मिलता है। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, साधारण नमक NaCl, चूना पत्थर CaCO3, कास्टिक सोडा NaOH, बिना बुझा हुआ चूना CaO, बेकिंग सोडा NaSCO3। जिप्सम को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका पूरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर। किसी इमारत पर तड़ित चालक लगाया जाता है क्योंकि यह बिजली आकाशीय के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को भूमि से संवाहित कर देता है। एसिड रेन, अम्ल वर्षा। प्रदूषित गैस सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी से रिएक्शन करती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और वो ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड पानी से क्रिया करके HNO3 बनाती है और ये अम्ल वर्षा के साथ
गिरते हैं जो कि वस्तुओं को झुलसा देते हैं एवं जला भी देते हैं। इसे अम्ल वर्षा बोलते हैं। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य शक्ति का मात्रक वाट होता है जिसको जूल प्रति सेकंड भी बोलते हैं। अधातुएं, अधातुओं से बने ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये पानी और अम्लों से क्रिया करके सामान्यतः क्रिया नहीं करते, ये क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। नोमा, सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ हैं बिटुमिन और कोलतार। बिटुमिन पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, कोलतार कोयले से प्राप्त किया जाता है। विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को बढ़ावा देने की संभावना परियोजना पोर्टफोलियो द्वारा सबसे अधिक होती है। नाइक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर जैसे उपकरणों में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। इसकी प्रतिरोध उच्च तथा उच्च ऊष्मा उत्पन्न करता है तथा गलनांक भी उच्च होता है। वसा में घुलनशील विटामिन हैं ए, डी, ई, के और जल में घुलनशील विटामिन हैं बी और सी। विटामिन ए अच्छी त्वचा के लिए आवश्यक होता है।